गिरिडीह सदर विधायक जेएमएम से सुविदो जी हैं, सबको इनको जानता है। सुविदो जी, हम लोग निकले हैं, हमारी टीम चुनावी समय हम लोग निकले हुए बाहर में, चूँकि अब विधानसभा चुनाव जो है काफी सर पे है। कौन सा ऐसा दैट इज द बेस्ट आपने जो किया है, लगता है कि जनता आपको उसके लिए एक बार दोबारा फिर मौका देगी? आपके माध्यम से आपके बाइस्कोप के दर्शकों को मेरा अभिनंदन। रह गया सवाल कि विधायी कर्तव्यों में क्षेत्र का विकास भी एक महत्वपूर्ण कड़ी होती है और मैंने भी प्रयास किया। बहुतेरे काम है, लंबी फहरिस्त हो जाएगी गिनाने की, लेकिन होता क्या है ना कि कुछ काम आपके दिल के करीब होते हैं, जो लगता है जिससे आपको एक संतुष्टि मिलती है कि एक जनप्रतिनिधि की हैसियत से उन कामों को आपने अंजाम दिया तो जनता के हितकर होंगे। तो मैं दो तीन चीजें कहना चाहूँगा। एक तो मेरे दिल के बड़े करीब रहा सर जेसी बोस यूनिवर्सिटी की स्थापना। हमारे यहाँ से हजारीबाग की विनोबा भावे यूनिवर्सिटी की दूरी लगभग 115 किलोमीटर थी, ज़्यादा भी कम भी, एवरेज 115 किलोमीटर, और हमारे ज़िले के बच्चों को पढ़ने के लिए वहाँ जाना पड़ता था। सर जेसी बोस ने अपने जीवन के अंतिम समय को गिरिडीह में व्यतीत किया था। उनकी परिसंपत्ति भी है, उनके नाम पर एक भवन भी है। तो सर जेसी बोस के नाम पर हम लोगों ने एक यूनिवर्सिटी की परिकल्पना की, जो हेमंत सोरेन जी के सहयोग से साकार भी हुई। साथ में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज भी मिला। अलावे मैं अगर बात करूं तो कंट्री के 7 सोलर सिटी में एक सिटी के रूप में गिरिडीह का भी चयन हुआ और बड़े अभिमान पूर्वक मैं यह कह सकता हूं कि बाकी 6 सोलर सिटीज में काम शुरू भी नहीं हुआ होगा और हम लोगों ने लगभग 50% अचीव कर लिया है। 6 मेगावाट सोलर रूफटॉप सिस्टम हम लोगों ने इंस्टॉल कर लिया है। 12,000 से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट का अधिष्ठापन कर लिया है। अलावे इसके एक बाईपास की बड़ी ज़रूरत थी, तो कैबिनेट से 1.5 महीने पहले हमको स्वीकृति मिली है। 26.74 किलोमीटर की यह सड़क 582 करोड़ की लागत से बनेगी। हाँ, और शहर का एक्सपेंशन होगा। मेरी विधानसभा का एक प्रखंड पीरटाड़ बड़ा उपेक्षित और पिछड़ा था। पलायन और रोजगार के मुद्दे पर हमेशा वहाँ सवाल थे लोगों के। वहाँ पर पीरटाड़ मेगा लिफ्ट परियोजना की परिकल्पना हमने की, जिसकी आधारशिला रखी जा चुकी है, शिलान्यास हो चुका है, काम चालू है। 639 करोड़ की इस योजना में पीरटाड़ प्रखंड के 165 गांवों के खेतों तक पानी पहुंचाने की व्यवस्था है और 116 नए तालाबों का निर्माण है। तो मुझको लगता है कि आने वाले 2 वर्षों के अंदर में पीरटाड़ की सूरत बदल जाएगी, लोगों के जीवन स्तर में आमूलचूल परिवर्तन होगा। तो कुल मिलाकर मैं यही कह सकता हूँ कि मुझको ऐसा लगता है कि एक संजीदा जनप्रतिनिधि के तौर पर हमने अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया है। बाकी मूल्यांकन तो जनता करेगी और जनता का जनादेश जो होगा वो शिरोधार्य। लेकिन कहीं लगता है कुछ काम ऐसा जो रह गया, जो अंतिम समय आपको नहीं मिल पाया? 2 काम मेरे दिमाग में और थे महत्वपूर्ण। एक तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की स्थापना, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने का बहुतेरा प्रयास हमने किया, लेकिन मैं बड़ी बेबाकी से स्वीकारता हूं कि जिस स्तर की स्वास्थ्य सेवाएं जिला मुख्यालय में होनी चाहिए वो मैं मुहैया नहीं करा पाया। तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल कहीं ना कहीं इस कमी को पूरा करेगा। और हमारे बगल में एम्स जरूर बना है, लेकिन एम्स में भी फुल फंक्शनिंग नहीं है। वहाँ भी सिर्फ अभी ओपीडी चल रही है, इमरजेंसी के ऑपरेशंस नहीं होते हैं। तो मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल अगर बन जाता है स्टेट का, तो हमको लगता है कि स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ बेहतरी हो जाएगी। और दूसरा, शिक्षा के क्षेत्र में मैंने कई एक काम किए थे। सर जेसी बोस के नाम पर यूनिवर्सिटी हमने आपको बताया ही। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हमें पूरे राज्य में 81 बनने थे। मैं इस बात के लिए बड़ा खुशकिस्मत हूं कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस हैं। सर जेसी बोस सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, पचम्बा सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस और कस्तूरबा गांधी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस 3 हमारे यहाँ बने हैं। और इसी कड़ी में 20 एकड़ जमीन आरके महिला कॉलेज को विस्तारित कैंपस के लिए हम लोगों ने अंतर विभागीय हस्तांतरण कराकर दिया था। मेरी परिकल्पना है कि आने वाले समय में झारखंड की पहली वुमेन यूनिवर्सिटी वहीं स्थापित हो और इस दिशा में ये तो आपके क्षेत्र की बात हुई, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ब्रॉड लेवल पर, अगर स्टेट लेवल पे हम बात करें, भाजपा कहती रही है कि घुसपैठ एक बांग्लादेशी मुद्दा, ये लेकिन उनके मैनिफेस्टो में नहीं है। ये कहीं मतलब बहलाने है क्या? ये आप लोग क्या रखें? देखिए, सवाल है कि 2011 के बाद से जब सेंसस नहीं हुआ इस देश में, तो जनजातीय समूहों के, जाति समूहों के आंकड़े सरकार के पास नहीं है। आज अगर फायरब्रांड नेता भाजपा के ये कहते हैं कि फलाने समुदाय की आबादी घट गई, चिलाने समुदाय की आबादी बढ़ गई, तो इसके कोई तार्किक आधार उनके पास नहीं है।
और भूगोल की 8वीं कक्षा का विद्यार्थी भी जब भारतवर्ष का नक्शा निकाल कर देखेगा तो उसको यह दिखेगा कि झारखंड की कोई भी सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं लगती है। जब भारत गणराज्य में अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जवाबदेही गृह मंत्रालय के अधीन बीएसएफ की है, और यदि भाजपाइयों के शब्दों के बतौर उनके कथित तौर पर वो जो कहते हैं कि घुसपैठिया है, तो ये विफलता गृह मंत्रालय की है, विफलता बीएसएफ की है, केंद्र सरकार की है। वो एक उंगली अगर हमारी तरफ खड़ी करते हैं तो वो भूल जाते हैं कि 4 उंगलियां उनके तरफ उठती है। ईडी को लेकर के बड़ा भौंजाया जा रहा है। ईडी को लेकर हेमंत सोरेन भी कहते हैं कि हमें झूठे आरोप में फंसाया गया। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ठीक है वो जमीन किसका है, ये तो विभागीय जांच की बात है, लेकिन आपकी सरकार ने ये भी नहीं दिखाया कि ये जमीन हेमंत सोरेन का नहीं है, ये जमीन किसी और के नाम पे। कहीं लगता है कहीं यहाँ पे कमी नहीं। हम बहुत बारीकी या तकनीकी विषयों पर नहीं बोलना चाहेंगे, लेकिन हम एक चीज जरूर बोलना चाहेंगे। 2014 के बाद पॉलिटिकल वेंडेटा के जिस लेवल को इस देश की राजनीति ने देखा है, यह देश उस तरीके से नहीं चलता था। यह देश इस तरीके से चलता था कि कांग्रेस के शासनकाल में गांधीनगर से अडवाणी जी जीत कर आए, यह व्यवस्था कांग्रेस करती थी। यह देश उस स्तर पर चलता था कि रायबरेली से इंदिरा गांधी के समक्ष भारतीय जनता पार्टी मजबूत प्रत्याशी नहीं देती थी। कहने का गरज या तात्पर्य सिर्फ एक बात का जरूर रहा कि इस देश के लोकतंत्र ने डिसेंट या विरोधी विचारों का हमेशा सम्मान किया है, लेकिन 2014 के बाद विरोधी विचारों को सम्मान के बजाय अगर कुचलने की प्रक्रिया चल रही है, तो ये हमारे लोकतंत्र के लिए आत्मशुद्धि या आत्मलोकन का समय है। और मैं यह मानता हूं कि किसी भी चीज की परिणति चरम, उसके बाद उसके गिरावट का दौर शुरू होता है। तो ये पॉलिटिकल वेंडेटा का शायद चरम है, और इसके बाद चीजें बदलेंगी और इस देश में फिर वो खुशनुमा माहौल होगा कि राजनीतिक विचारधारा के विरोधी मंचों पर तो विरोध जरूर कर लेंगे, लेकिन बाद में कंधे पर हाथ डाले मिलेंगे। एक आखिरी सवाल, कितनी सीटें आ जाएंगी, अगर बहुमत तक कितने आप लोग रहेंगे? मैं सेफोलॉजिस्ट नहीं हूं, आंकड़ों के आधार पर बात करना तो उचित नहीं होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो हमारे मित्र हैं वो बताते हैं कि भाजपा का इंटरनल सर्वे उनको 26 सीटें दे रहा है। तो यदि उनको 26 सीटें मिल रही हैं तो इसका मतलब है बहुमत से वो कोसों दूर है, और अगर वो बहुमत से कोसों दूर हैं तो झारखंड की जनता ने हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार को सिर आंखों पर बैठाने का निर्णय किया है, जिसका हम स्वागत करते हैं। तो ये थे गिरिडीह सदर विधायक। इनके अपने कामों में विश्वास है कि जो काम इन्होंने किया है जरूर जनता उस पर भरोसा जताएगी, दोबारा इन्हें फिर एक बार मौका देगा। लेकिन जनता जनार्दन है, ये वक्त आने वाले समय में तय होगा कि इनको एक बार जनता एक बार फिर से गिरिडीह सदर के विधायक बनाकर मौका दे रही है। कैमरा पर्सन राज बल्लभ के साथ मैं मनीष राज, 22 को।